नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य ज्ञान में। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं आपको जन्मेजय के द्वारा किए गए सर्प यज्ञ की संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गांडीवधारी अर्जुन के प्रपौत्र राजा जन्मेजय ने क्यों इस सृष्टि से सांपों के संपूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा ली थी? कौन थे राजा जन्मेजय और उनकी प्रतिज्ञा क्या थी? जन्मेजय पांडव कुल के अंतिम सम्राट तथा वीर अर्जुन के प्रपौत्र थे। जन्मेजय ने एक बार पृथ्वी से सांपों का अस्तित्व मिटाने के लिए सर्पमेघ यज्ञ किया था, जिसमें पृथ्वी पर उपस्थित लगभग सभी सांप समाप्त हो गए थे और अंत में अस्तिका मुनि के हस्तक्षेप के कारण सांपों का संपूर्ण विनाश होने से बच गया था। अन्यथा आज पृथ्वी पर सांपों का अस्तित्व नहीं होता। आइए जानते हैं कि उन्होंने सांपों के संपूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा क्यों ली थी। महाभारत के युद्ध के बाद कुछ वर्षों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन जब वो राजपाट छोड़कर हिमालय जाने लगे तो राज्य का राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को दे दिया। परीक्षित ने पांडवों की परंपरा को आगे बढ़ाया, परंतु यहाँ पर विधाता कोई और खेल खेल रहा था। एक दिन मन उदास होने पर राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल चले गए थे। शिकार खेलते खेलते वह ऋषि समिक के आश्रम से होकर गुजरे। ऋषि उस वक्त ब्रह्म ध्यान में आसन लगाकर बैठे हुए थे। उन्होंने राजा की ओर ध्यान नहीं दिया। इस पर परीक्षित को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि का ध्यान हटा तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारी मौत सांप के काटने से ही होगी। राजा परीक्षित ने इस श्राप से मुक्ति के लिए तमाम कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा परीक्षित ने प्रत्येक संभव कोशिश की कि उनकी मौत सांप के डसने से न हो। उन्होंने सारे उपाय किए, ऐसी जगह पर घर बनवाया जहां कोई पक्षी भी न आ सके, परंतु ऋषि का सांप झूठा नहीं हो सकता था। जब चारों तरफ से राजा परीक्षित ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया तो एक दिन एक ब्राह्मण उनसे मिलने आए। उपहार के लिए ब्राह्मण ने राजा को फूल दिए तथा राजा परीक्षित को डसने वाला वो काला सर्प तक्षक उसी फूल में एक छोटे कीड़े की शक्ल में बैठा था। तक्षक सांपों का राजा था। अवसर मिलते ही उसने सर्प का रूप धारण कर लिया तथा राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की मौत के पश्चात राजा जन्मेजय हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। जन्मेजय पांडव वंश के आखिरी राजा थे। जन्मेजय को जब अपने पिता के मृत्यु का कारण पता चला तो उसने धरती से सभी सांपों के सर्वनाश का प्रण ले लिया तथा इस प्रण को पूरा करने के लिए उसने सर्पमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मांड के सारे सांप हवन कुंड में आकर गिर रहे थे, लेकिन सांपों का राजा तक्षक, जिसके काटने से परीक्षित की मौत हुई थी, स्वयं को बचाने के लिए सूर्यदेव के रथ से लिपट गया तथा उसका हवन कुंड में गिरने का अर्थ था सूर्य के अस्तित्व की समाप्ति, जिसकी वजह से सृष्टि की गति समाप्त हो सकती थी। सूर्यदेव तथा ब्रह्मांड की रक्षा के लिए सभी देवता जन्मेजय से इस यज्ञ को रोकने का आग्रह करने लगे, लेकिन जन्मेजय किसी भी रूप में अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। जन्मेजय के यज्ञ को रोकने के लिए अस्तिका मुनि को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिनके पिता एक ब्राह्मण और माँ एक नाग कन्या थी। अस्तिका मुनि की बात जन्मेजय को माननी पड़ी और सर्पमेघ यज्ञ को समाप्त कर तक्षक को मुक्त करना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी जन्मेजय के सर्प यज्ञ की कहानी। दूसरी कहानी में हम आपको बताएंगे कि राजा परीक्षित ने ऋषि समिक के गले में मरा हुआ सांप क्यों डाला था, इसके पीछे क्या कारण था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और दोस्तों, इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।